हेलो एंड नमस्कार। एज यू नो दैट ऊपर आका है, नीचे आपका काका है, एंड हेयर आई एम अ प्रभात द्विवेदी। कुछ बातों के बारे में बात करना है जो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो पूरा कुछ चल रहा है ये वो एक फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मैंने हमेशा पहले बताया था कि फाउंडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ब्रांचें ओपन अप होती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ड्रीम क्या है, हमें करना क्या है लाइफ में। क्योंकि जब तक बच्चा हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा ड्रीम क्या है, तो जैसे एक भेड़ चाल होती है वैसे ही हम भी चलते रहेंगे। जानते हो कि भेड़ चाल कैसी होती है? अगर एक भेड़ जाकर कुएं में गिर गई तो पीछे सारी जो भेड़ें होंगी वो सब जाकर के कुएं में गिर जाएंगी। तो क्या हम वो चाल चल रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ है? देखिए, ड्रीम आपका ऐसा होना चाहिए जिसको करने में आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए। ड्रीम ऐसा नहीं होना चाहिए कि पापा ने बोल दिया या मम्मी ने बोल दिया या चाचा ताऊ ने बोल दिया। अगर वो ड्रीम है तो फिर वो रियल में आपका ड्रीम नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ, हमेशा यही पूछता हूँ कि ये ड्रीम जो आप चुन रहे हैं, कोई कहता है कि मुझे नीट करना है, कोई कहता है मुझे IIT में जाना है, कोई कहता है मुझे UPSC करना है या कुछ अदर, कोई कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो हमेशा पूछता हूँ कि क्या ये ड्रीम आपका है या आप पर ये ड्रीम थोपा जा रहा है? क्योंकि अगर ये ड्रीम थोपा जा रहा होगा तो डेफिनेटली आप उस काम को करने के लिए कल पर छोड़ देंगे। क्योंकि ये बात समझना मेरी बात को, कि हम कोई भी काम कल के लिए तब छोड़ते हैं जब उसे करने में हमें मज़ा नहीं आ रहा होता है। अगर मान लेते हैं आपको पिज्ज़ा खाने का मन है, आपको कहीं घूमने का मन है और आपका है कि मुझे खाना है, तो आप आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी जाके खा ही लोगे। जो काम करना है आप कर लोगे। उसे काम करने के लिए आप कोई मूवी देखनी है, आप जाके देख लोगे, क्योंकि वो आपको करना है। बट हम उस चीज़ को कल पर क्यों छोड़ते हैं, क्यों टालते हैं? क्योंकि उस पर आपका मन नहीं कर रहा है, आप ज़बरदस्ती किसी के फोर्स में आके काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है। और वो पहचानेंगे कैसे? जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको आइडिया अभी तक नहीं है कि हमारा ड्रीम क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सब्जेक्ट कौन सा है जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको बार बार पढ़ना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट है? पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना है, अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं लगा है तो आप उसी को समझिए, पढ़िए, और अपने जो टीचर हैं, जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं, उनसे पूछिए कि सर अगर मुझे मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आगे मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचें हैं। मुझे हिंदी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचें हैं। मुझे बायो पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मेरे पास कौन कौन सी ब्रांचें हैं। फ्यूचर इससे कितना आगे जा सकता है, ये सारा अब आइडिया आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 9th और 10th में आ चुके हैं, और 9th और 10th में ही आपको डिसाइड हो जाना चाहिए कि आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आप 9th 10th में आके डिसाइड नहीं कर पाए तो आगे आपके लिए आपके पेरेंट्स डिसाइड कर देंगे, जो हो सकता है कि आपके हिसाब का ना हो। क्योंकि आपके मन में था कि मुझे मैथ अच्छी लग रही है, लेकिन आपके घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, घर में डॉक्टर होना चाहिए, हर किसी के मन में एक होता है। उन्होंने आपको ज़बरदस्ती बायो दिला दी, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बीच में। या आपके मन में था नीट करना, लेकिन आप ज़बरदस्ती के प्रेशर में आकर के आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गैप हो जाएगा, और उसी गैप में आकर के बच्चा परेशान होता है ना। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि वो ड्रीम आपका नहीं था। क्योंकि जिस दिन वो ड्रीम आपका हो जाएगा, अगर वो ड्रीम आपने अपने मन से चुना होगा, तो उसमें ये सब आएगा ही नहीं। ये चीज़ तब आती है जब उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, आपने किसी और के कहने से शुरू किया है काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो देखना है कि अभी तक आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आ रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा था। तो आपको इंटरेस्ट अपना फाइंड आउट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ही है जो आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ पर जाना है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। और अगर आपको इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है तो डेफिनेटली आप अपने टीचर से, या जैसे भी आपको चल रहा है पता, कोई आपको है जो जानने वाला है, जो आपको समझा सकता है, बता सकता है, या आपको कोई मेंटर ऐसा है, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, और अब बताइए कि मेरा ड्रीम क्या हो सकता है, मैं इस सब्जेक्ट को लेकर के कैरी करके क्या क्या काम कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, ज़रा मुझे आप एक बार गाइड कर दीजिए। इसको करने के लिए क्या क्या ब्रांचें हैं, स्कोप क्या क्या है,
मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे कि क्या होगा कि आप 10th के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने ड्रीम के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि सर अभी तो 10th हो जाने दीजिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। नहीं, अब नहीं सोचना है, वो टाइम नहीं है कि जब सोचना पड़ेगा। अब आपको अपने 9th और 10th और 8th के साथ ही अपने आप को हॉर्न अप करना पड़ेगा, अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे ये काम करना है। और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप खुद से आके बोल दो कि सर मुझे ये काम करना है। अदरवाइज अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपको बता दिया कि आपको ये काम करना है और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसको कितना आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये सवाल देखने वाला होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने सबसे पहले अपने ड्रीम पे काम करिए कि मेरा ड्रीम क्या है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ड्रीम बहुत बड़ा कि हाँ सर मुझे राष्ट्रपति बनना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। छोटा रखिए, बड़ा रखिए, कुछ भी रखिए, वो आपका अपना हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपने ड्रीम के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपको असली खुशी देगा, वही आपको लाइफ को आसान बनाएगा। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बात थी जो आपके सामने करनी थी, जो इंपॉर्टेंट भी थी एक फाउंडेशन लेवल पे। जो भी आपका ड्रीम हो आप कमेंट करिएगा, देखते हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं, क्या क्या सोचते हैं। और अगर आपको अपने ड्रीम को चुनने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो भी कमेंट डाउन करिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।